नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, आज मैं बात करने वाला हूँ एंटीनेटलिज्म के बारे में। ये एक दर्शन है, एक फ़िलॉसफी है जो इस दुनिया में बच्चे ना लाने की वकालत करती है, बच्चे पैदा ना करने की बात करती है। और ये उस बात से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है जो आजकल ज़्यादातर बच्चे पैदा ना करने वाले लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, कैसे और बच्चों को पालेंगे, कैसे और परिवार बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। वो बात भी शामिल है इसमें, लेकिन उसका वो बहुत छोटा हिस्सा है। ये दर्शन मानवता के, मानव सभ्यता के और उसमें फैले हुए दुख दर्द के बारे में, इस ग्रह के बारे में ज़्यादा बात करता है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि बच्चे पैदा करना बेहद ज़रूरी है। कुछ दिन पहले गुजरना हुआ एक पॉडकास्ट से निखिल कामत, जो ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं, और इलॉन मस्क की बातचीत थी। वो करीब 2 घंटे का पॉडकास्ट था, जिसमें एक जगह इलॉन मस्क कहते हैं कि दुनिया में बच्चे पैदा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जनसंख्या संकट ही सबसे बड़ा संकट होगा। और आज भी ये संकट कई जगहों पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जापान जैसे देशों में, तो जहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो इलॉन मस्क का कहना था कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये बात इलॉन मस्क कहें तो समझ में भी आता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो, और पैसा बहुत सारी खुशियाँ खरीद सकता है आज के समय में, बहुत सारी सिक्योरिटी खरीद सकता है, बहुत सारी लिबर्टी खरीद सकता है, आज़ादी खरीद सकता है। तो इलॉन मस्क का ये कहना बिल्कुल बनता है। अगर मुश्किल आएगी इस धरती पर रहने में तो अपने बच्चों को मार्स पे भेज देंगे सबसे पहले, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, उसके हिसाब से देखें तो एंटीनेटलिज्म का दर्शन आपको बहुत ज़्यादा दिल के करीब महसूस होगा। आप उस दर्शन को फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो अलग बात है। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आप उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनके नहीं है वो लोग हो सकता है इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दें। तो एंटीनेटलिज्म 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बात करता है, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि संसार में दुख बहुत है, दुख की अनिवार्यता। संसार में इतना ज़्यादा दुख है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा सफ़रिंग है कि इसका कोई अंत नहीं है। ये जानते हुए हम बच्चे पैदा क्यों करें? और ये बात एकदम जाहिर सी है, आप भी देखते होंगे अपने आसपास कि इंसान जब 2-3 साल का रहता है ना, छोटा सा बच्चा, उसके बाद फिर जब वो लिखना और बोलना सीख जाता है, उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह जाती, कभी वो मौज मस्ती नहीं रह जाती। मतलब जब उसकी मौज मस्ती होती है तब वो उसको समझने लायक भी नहीं होता। जब वो समझने लायक होता है, मौज मस्ती करने लायक होता है, तब दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ता है। एक के बाद एक समस्याएं उसकी ज़िंदगी में आती हैं। पहले पढ़ाई का प्रेशर, एग्ज़ाम्स का टेंशन, बढ़िया परफॉर्म करने का टेंशन, उसके बाद फिर आगे हायर एजुकेशन का टेंशन, और हर जगह रेट रेस चली हुई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जाना है, प्रोफेशनल पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आगे भी तो पैसे कमाने हैं, रेट रेस में आगे रहना है तो उसमें भी जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, प्राइवेट बिजनेस का भी कुछ सोचना है, स्टार्टअप के बारे में भी सोचना है कि कुछ ना हो तो और क्या करना है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं जॉब्स की दुनिया में। कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो भी बॉस से परेशान है, टारगेट से परेशान है, प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो भी परेशान है। लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं आज के समय में। जो नौकरी कर रहा है वो परेशान है, जिसके पास नौकरी नहीं वो परेशान है, जो बिजनेस कर रहा है वो परेशान है, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो परेशान है। हर कोई दुख से भरा हुआ है। और ये सब देखते हुए एंटीनेटलिज्म का दर्शन जो है वो कहता है कि ये जब यही सब कुछ होना है, रैट रेस में ही रहना है इंसान को, तो फिर हम इसमें और बच्चे क्यों पैदा करें, हम अपने जैसे और रोबोट्स क्यों लाएं इस दुनिया में। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एकदम फिक्स वाली सफरिंग हो गई। इसके अलावा पूरा जो सर्किल है ना, लाइफ की जितनी भी जर्नी है वो ऐसे तकलीफ़ों से, बड़े बड़े तकलीफ़ों से भरी रहती है। एक परिवार के तौर पे तो बहुत सारे दुख होते ही हैं। एक इंडिविजुअल के तौर पर भी देखो तो कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी मरने से बच गए, कभी टांग टूट गई, बुरा हाल हो गया, कभी कोई भयानक बीमारी हो गई, कभी जॉब चली गई, कभी पुलिस केस हो गया, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गया। मतलब कि हर साल 2 साल में इस तरह के दुख आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते। कभी भी इंसान सुख से रह नहीं पाता है, खुशी से रह नहीं पाता है। एकदम एंजॉय करने का भूल जाइए। वो एक गाना था ना कि जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे।
तो इंसान यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी मुस्कुरा नहीं सकता है बिना ये सोचे हुए कि आने वाले टाइम पे मुझको कितनी तकलीफ़ होने वाली है, कितना दुख होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है और ये कष्ट पूरी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो एंटीनेटलिज्म यही कहता है कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि दुख अनिवार्य है, यहाँ सबको सहना ही पड़ेगा। गीता में भी लिखा है दुखालयम शाश्वतम, यानी दुख ही शाश्वत है। तो फिर क्यों लाना है इस दुनिया में बच्चे को, क्यों अपनी कार्बन कॉपी तैयार करनी है। और इस दर्शन का अगला मुख्य बिंदु है कि हम बच्चे को पैदा करते समय उससे इजाज़त नहीं ले रहे हैं, कोई फॉर्म पे साइन नहीं करवा रहे हैं उससे, यहाँ पर उसको फ्री ट्रायल नहीं दे रहे हैं कि इस दुनिया में जाओ तुम और अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम चुपचाप वापस आ जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस दुनिया में आया है बिना अपनी मर्जी के, दो लोगों ने एंजॉय किया, बच्चा पैदा हो गया। मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है शादी करना, पहली गलती है पैदा होना, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इवन उसके माँ बाप की भी कोई गलती नहीं और उनके माँ बाप की भी कोई गलती नहीं। नेचर ने बनाया है सबको इसी तरह सृष्टि में हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। मतलब पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी सब इसी तरह से बनाए गए हैं कि वो रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, अपनी कॉपी बनाते रहेंगे और आगे एवोल्यूशन इसी तरह चलता रहेगा। नेचर को इस बात से थोड़ी मतलब है कि आपके थोड़ा सा समझ आ गई है, कॉन्शियसनेस आ गई है, इसलिए आप ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं तो प्रोडक्शन रोक दिया जाए ना। नेचर को तो सिर्फ एवोल्यूशन से मतलब है, वो आगे कॉपीज़ बनाने से मतलब है, तो वो चलता ही रहेगा। दुख आपका कितना भी बढ़ता रहे, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये गलती जो है वो इंसान की नहीं है, नेचर की है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये नेचर की गलती कैसे है, इंसान तो इस दुनिया का सबसे समझदार जीव है। सीरियसली एक बार अपने आसपास नज़रें घुमा कर देखिए, आपको इंसान की समझ का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे समझदार जिनको आप समझते हैं, जो सबसे अमीर है, सबसे पावरफुल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा गंध मचा रखी है, सबसे ज़्यादा नरक काट रखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किया है तो जिनको हम सबसे ज़्यादा समझदार या बिजनेस टाइकून्स और ये सब मानते हैं। आम लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि चलो एसी बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, नल का टैप बंद कर दिया तो एनर्जी बच जाएगी, पानी बच जाएगा। लेकिन आप पानी बचाते रहिए। जो समझदार जीव हैं, जो सबसे पावरफुल लोग हैं, वो लाखों पेड़ एक बार में काट देते हैं, करोड़ों पेड़ सरकारों के साथ मिल जाते हैं, धरती का सत्यानाश कर रहे हैं। और ये तो अभी चल रहा है, आदिकाल से ही। जब इंसान इतना भी समझदार नहीं था तब से इतने सारे युद्ध होते रहे हैं। अभी भी देखिए कितने देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं। वहाँ के जवान बच्चे जाते हैं युद्ध में मरने के लिए, बुरी तरह से उनकी लाशें छत-बिछत होकर आती हैं। उन देशों में जहाँ आतंकवाद फैला हुआ है वहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, उनका बुरा हाल होता है। तो इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी है जिस दुनिया में, इतना ज़्यादा दुख है इस दुनिया में, उसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं एक सीरीज़ देख रहा था, ट्रू डिटेक्टिव। उसका जो मुख्य पात्र होता है उसका नाम होता है रस्ट कोल। वो यही फ़िलॉसफी फॉलो करता है और वो साफ साफ बताता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी गलती है नेचर की। हमारा पैदा होना ही सबसे बड़ी गलती है। और अगर इस धरती को बचाना है या खुद को ही तकलीफ़ों से बचाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के चुपचाप विलुप्त हो जाया जाए। ये नहीं कि शादी करते रहें, बच्चे पैदा करते रहें और इस दुनिया में तकलीफ़ों को भोगते रहें एक के बाद एक। तो मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही होंगी, आई एम श्योर, लेकिन यही कहता है एंटीनेटलिज्म। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो मुख्य बिंदु हो गए। और तीसरा जो है, इसमें आप वो महंगाई वाला जोड़ सकते हैं कि इस धरती के जो रिसोर्सेज हैं उनका जितनी बुरी तरीके से इस्तेमाल करता है इंसान, वो ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। वो जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा है समझ के मामले में। जानवर उससे ज़्यादा समझदार हैं हर स्थिति में। भले उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, इतनी समझ नहीं है, मेमोरी नहीं है, लेकिन जानवर धरती पर इतना नंगा नाच नहीं बचाए हुए हैं। इसके बारे में भी मैं एक फ़िल्म का उदाहरण देना चाहूँगा। मैट्रिक्स मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है। उसका जो विलन होता है एजेंट स्मिथ, उसने जब मॉर्फियस को कैद करके जकड़ रखा होता है तारों में, तब वो कहता है उनसे कि मैंने इस धरती पर एक चीज़ नोटिस की है। एक जीव होता है जो एक एरिया में जाता है, वहाँ की चीज़ों का भरपूर उपभोग करता है, पूरी तरह से निचोड़ लेता है, खा पी के पचा लेता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है, धरती पर नई जगह ढूंढता है, वहाँ पर भी रिसोर्सेज को चूस लेता है, ख़त्म कर देता है, निचोड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता ही रहता है। उस जीव को कहते हैं वायरस
और इत्तेफाक की बात, एक और जीव ऐसा ही करता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है, वो है इंसान। तो इंसान ने इस धरती पर जैसे बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है इसके रिसोर्सेज को और इसको जितना बर्बाद किया है, उसके बाद तो ये कहना नहीं चाहिए कि इंसान का मिटना ही इसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ होगी। और तभी कई बार ऐसा होता है ना कि जो विलन होते हैं ना, उनकी बात में भी दम लगने लगता है। जैसे थेनोस होता है एवेंजर्स में, और बताता है कि इंसान जो है इतना पापी है, इतना दुख से भरा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि चुटकी बजा के आधी सृष्टि को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसके बस का है नहीं, ये बार बार वही गलतियाँ दोहराने पे लगा रहता है। तो लगता है कि थेनोस की बात में भी दम है, उसका तरीका कैसा है वो अलग डिबेट का विषय है। तो एंटीनेटलिज्म का बस इतना सा फंसाना है, इतनी सी धरती है और इसको बचाना है, इसलिए बच्चों को इस दुनिया में नहीं लाना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते। क्या हो गया, नट्टी तक निगेटिविटी भर गई क्या? इतनी निगेटिव बातें सुन सुन के सोचने लगे कि यार इस दुनिया में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा, कैसे जिएंगे? तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निगेटिविटी पर थोड़ा सा यहीं पर पॉज लगाते हैं, क्योंकि मैंने यही तो सीखा नहीं है। मैंने अपनी निगेटिविटी से पार पाने के लिए बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई सब जो भी की है, वो मैं आगे के कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा। निगेटिविटी वाले वीडियोज़ पर थोड़ा सा पॉज लगाते हैं, क्योंकि अगर यही सब कुछ हो जाएगा तब तो जिस चीज़ से मैं बच के निकल के आया हूँ उस चीज़ की तरफ आप लोग बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मैं पॉजिटिव चीज़ों को बताऊँगा कि ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाएं, दूसरों को देखते रहने से, जलते रहने से, स्क्रॉलिंग करते रहने से और परेशान होने से कि यार अगला तो तरक्की कर रहा है, अगला वहाँ छुट्टियाँ मनाने चला गया, अगले के पास अच्छे फैंसी कपड़े आ गए, अगले ने गाड़ी खरीद ली, अगले की जॉब लग गई, वो सब देख के अपना जिया जलाने और कलेजा धुकधुकाने के बजाय कुछ अपने जीवन में भी पॉजिटिव किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं तो बिना कुछ बदलाव किए कुछ और बदलेगा नहीं। बदलाव कहाँ से शुरू करना है इसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे।